हेलो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम जो वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसमें उन छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे जो CSIR नेट में लगभग फ्रीक्वेंटली हर एक दो सेशन के बाद पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने चूज़ किया है लिंकन इंडेक्स। लिंकन इंडेक्स जो होता है वो पॉपुलेशन की डेंसिटी को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है, इंडेक्स है, जिसको लिंकन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, देखिए, मार्क रिकैप्चर मेथड ऑफ डेंसिटी कैलकुलेट। किसी भी पॉपुलेशन का अगर डेंसिटी निकालना चाहते हो तो मार्क लगाना है, उसके ऊपर चिन्हांकित करना है उसको, और उसके फिर नंबर को बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी मतलब किसी बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करें, लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके नंबर की बात करते हैं। जैसे नंबर पर यूनिट एरिया। किसी एरिया में, एरिया मतलब समझते हैं कि लंबाई और चौड़ाई, जहां पर उस जगह की बात करते हैं जहां पर लंबाई चौड़ाई को हम देखते हैं उसको बोलते हैं एरिया। तो वहां पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे, बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म होंगे, उनकी संख्या को काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एक ऐसा एरिया है, वहां पर कितने चूहे रहते हैं, तो उन चूहों की संख्या क्या कहलाएगी, डेंसिटी। चूहे बड़े साइज के हो गए, तो लार्ज साइज के जो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो लार्ज साइज का ऑर्गेनिज्म का जो संख्या होगा वो डेंसिटी कहलाएगा। लेकिन कहाँ पे, एरिया में। मतलब लार्ज ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, फॉर लार्ज ऑर्गेनिज्म के लिए डेंसिटी क्या है बोलने पर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। किसी निश्चित एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, वो डेंसिटी कहलाती है। लेकिन यदि मैं बोलूं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अगर मैं उन छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करता हूँ जिसको मैं सामान्यतः देख नहीं पाता हूँ, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, मास, उनका वजन, भार। ठीक है, मास ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बोला यहां पर, मतलब ऐसा जगह की बात करो जहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक बीकर में लेता हूँ, एक बीकर में पानी ले लिया, वाटर ले लिया, उस वाटर में देखता हूँ कितना एक तालाब से पानी उठाया बीकर में और देख रहा हूँ उसमें कितना पैरामीशियम है। तो देखिए उस बीकर की लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। समझ में आया? तो बीकर आप ये समझ लीजिए कि इस प्रकार का हमने लिया, एक चौकोन टाइप का लिया, इसे ये। ठीक है, इसमें जल्दी समझ में आसानी होगी। इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो इसके अंदर कितना पैरामीशियम है, छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म है वो, तो वहां पर उसका वजन, उस वजन नापेंगे उसको। ठीक है, तो उसका जो वजन होगा वो क्या कहलाएगा वहां पर, डेंसिटी। तो डेंसिटी दो प्रकार के होंगे, छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए मास हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, बड़े ऑर्गेनिज्म के लिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये दो अलग अलग प्रकार की डेंसिटी के डेफिनेशन बदल जाते हैं, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, ये भी डेंसिटी है, ऊपर वाला भी डेंसिटी है। तो डेंसिटी किस में बदल जाएगी, वेरिएशन, डेंसिटी में वेरिएशन होती है। अगर बड़े ऑर्गेनिज्म है तो उसकी संख्या को देखते हैं किसी क्षेत्रफल में, किसी एरिया में। और यदि हम छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो आयतन में, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन में कितना है उसका भार है, उसकी डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लिंकन इंडेक्स क्या बोलता है, कि लिंकन इंडेक्स क्या बोलता है, मार्क रिकैप्चर मेथड। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए एक जंगल है, जंगल मान लीजिए 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, लंबाई और चौड़ाई ये देख सकते हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। वहां पर कितना रैबिट है हमको ये पता करना है। तो कितना रैबिट है ये पता करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको रैबिट को कैप्चर करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि उस जंगल में उस 10 किलोमीटर लंबा और मान लीजिए 2 किलोमीटर चौड़ा, 10 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा, उतने बड़े जंगल में, उतने बड़े एरिया में कितना रैबिट रहते हैं।
तो उन रेबिट को पता करने के लिए हमको जितना पता करना है उसको हम ऊपर में लिखते हैं। मान लीजिए एक्स पता करना है हमको, नंबर ऑफ रेबिट है मान लीजिए एक्स मतलब, और पहली बार मैं जो रेबिट को कैप्चर करूंगा उनकी संख्या कितना है, मैं पहले उसको इसके नीचे लिखूंगा। ठीक है, देख सकते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैप्चर्ड इन सैंपल S1 एट टाइम T1, मतलब पहले समय पर कितना सैंपल आपने कैप्चर किया, पकड़ा। तो मान लीजिए मैं वहां पर पकड़ा 100 रेबिट, कितना रेबिट पकड़ लिया 100। अब इन 100 के 100 रेबिट के ऊपर मैं कुछ मार्क लगा दिया, चिन्ह लगा दिया, मान लीजिए गले पे पट्टे बांध दिया, लेकिन ऐसा चिन्ह लगाना है कि वो चिन्ह आसानी से मिटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं मान लीजिए गले पे पट्टे बांध दिया उनके, या सिंग में पॉलिश लगा दिया। ठीक है, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके सिंग हैं उनमें क्या लगा देंगे, पॉलिश लगा देंगे, या सिंग में कुछ रिंग टाइप का बांध देंगे। लेकिन रैबिट के तो सिंग नहीं होते, तो क्या करेंगे, उसके गले में पट्टी बांध देंगे या हाथों पे कड़ा पहना देंगे। ठीक, मतलब कुछ भी ऐसा कीजिए जो चिन्ह आसानी से ना मिटे। तो उस जंगल में हमको रैबिट की संख्या निकालना है, तो सबसे पहली बार जितना हमने रैबिट कैप्चर किया था उसको नीचे लिख लिया 100 रैबिट, और 100 के 100 रैबिट को क्या कर दिया, मार्क लगा दिया। ठीक है, अब इक्वल टू सेकेंड टाइम में, अब इसको छोड़ दिया हमने, मार्क लगा के उसको जंगल में रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। फिर निश्चित समय बाद, मान लीजिए 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद, आप निश्चित समय ले लीजिए, मान लीजिए 1 महीने बाद, हम फिर रैबिट को रैंडमली पकड़ने जा रहे हैं, मतलब जो रैबिट मिले उसी को पकड़ना है। ठीक है, तो फिर जब मैं रैबिट पकड़ने गया तो मान लीजिए इस बार मैं 200 रैबिट पकड़ लिया। कितना रैबिट पकड़ लिया, 200 रैबिट। मैं ये नहीं देखा कि कौन सा मार्क है कौन सा मार्क नहीं है, मैं जो रैबिट मिलते गए सबको कैप्चर करते गया। आया समझ में? तो कितना रैबिट कैप्चर किया सेकेंड टाइम में, 200 रैबिट। अब मैं ये देखूंगा कि उस 200 रैबिट में से ऐसे कितने रैबिट हैं जो पहले से मार्क्ड हैं, मतलब मैं पहले से पकड़ चुका हूं, उसको मार्क लगा चुका हूं, चिन्ह लगा चुका हूं। मान लीजिए ऐसे रैबिट, मान लीजिए मेरे को यहां पे मिलते हैं 50। कितना मिलते हैं, 50। मान लीजिए जो 200 रैबिट में अभी सेकेंड टाइम रिकैप्चर किया हूं, लिखा देखिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैप्चर इन सैंपल S2 एट टाइम T2। सेकेंड टाइम में पकड़े गए उन सैंपल की साइज कितना है, 200 है। नंबर ऑफ मार्क इंडिविजुअल रिकैप्चर इन सैंपल S2 एट टाइम T2। तो सेकेंड टाइम में जो पकड़े थे आप रैबिट, मतलब कैप्चर किए थे, उसमें ऐसे कितना रैबिट हैं जो पहली बार भी पकड़े गए थे। समझ में आया? कैसे पता करोगे आप, क्योंकि हमने उसमें क्या लगा दिया था, मार्क लगा दिया था, चिन्ह लगा दिया था। तो मान लीजिए ऐसे चिन्ह वालों की संख्या गिनेंगे तो कितना मिलेंगे, मान लीजिए 50 मिले तो उसको नीचे लिखेंगे 50। तो पहला जो कैप्चर करेंगे उनकी संख्या यहाँ लिखेंगे, जो दूसरी बार कैप्चर करेंगे उनकी संख्या यहाँ लिखेंगे, और दूसरी बार में जो पकड़ाए हैं सेकेंड टाइम उनकी संख्या नीचे लिखेंगे। अब क्या करना है, इसको हमको फार्मूला को सॉल्व करना है। जैसे ये ऊपर चला जाएगा, x इक्वल टू 100 3 गुना होता है इंटू 200 अपॉन 50। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, ये कट गया, ये कट गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, और ये 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 400। तो कितना रैबिट मिले आपको वहां पे, 400 रैबिट। तो उस जो एक इमेजिनरी जो हमारा एरिया था, कि जो भी मान लीजिए 10 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा, जो भी एक निश्चित एरिया था, उस एरिया में एक्सपेक्टेड रैबिट की संख्या कितना, 400 रैबिट है। हम ये एक्सपेक्टेड निकाल रहे हैं, ये कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो हम एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं, वहां पे 400 रैबिट मिलने वाले हमको। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग CSIR नेट में हर 1-2 सेशन के अंतराल में बार बार रिपीट होते हैं। और ये 2 नंबर या 4 नंबर जो भी नंबर में आए, ये अब 2 मिनट समय लगता है कि जो पूछा है उसकी संख्या निकालना। मान लीजिए एक्स मतलब रैबिट हो गया, ये यहाँ निकालना है। पहली बार कितना पकड़ा गया संख्या सब दिया होगा क्वेश्चन में, उसको हमने नीचे लिख दिया। सेकंड बार कितना पकड़े हम उस ऑर्गेनिज्म को, ऊपर में लिखना है। और सेकंड बार में जो हम कैप्चर किए उसमें कितना पहले से कैप्चर्ड है, जो मार्क लगाए हो, उसकी संख्या को नीचे लिखना है और इस फार्मूला को कैलकुलेट कर लेना है। जो भी आंसर आएगा आपका वो वहाँ पर उपस्थित ऑर्गेनिज्म की संख्या होगा। बहुत छोटा सा है, 1 से 2 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और आप 2 नंबर आपके हाथ में। तो इस प्रकार से आप लिंकन इंडेक्स को
सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि जब पहली बार आप किसी ऑर्गेनिज्म को पकड़ते हैं और रिलीज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी जंगल के किसी भी एरिया के किसी एक कोने पे रिलीज कर दिया, उसको हमको पूरे इस जंगल में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और जब सेकेंड टाइम रिकैप्चर करने जाते हैं, वहाँ पर वो मार्क अफेक्ट नहीं करना चाहिए पकड़ने के लिए कि जो मार्क केवल उसी को पकड़ लिया जाए, ऐसा नहीं, जो मिला उसी को पकड़ना है, आया समझ में, और उसमें से फिर आपको काउंट करना है। ठीक है, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैंडमली रिलीज किया जाए जंगल में, मतलब चारों तरफ बराबर रूप से रिलीज किया जाए, और सेकेंड टाइम पकड़ते समय भी वो मतलब बिना मार्क को देखे जो मिला उसको पकड़ना चाहिए। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक है कि इतने बीच में पहले बार जब हमने कैप्चर किया और जो दूसरी बार कैप्चर किया, इसी बीच में ना तो कोई रेबिट मरने चाहिए उस जंगल में, ना तो कोई रेबिट पैदा होने चाहिए, ना तो कोई रेबिट बाहर से अंदर इमिग्रेशन करके आ जाए, ना तो कोई रेबिट यहाँ से बाहर एमिग्रेशन करके चला जाए। मतलब वहाँ पर जो रेबिट थे ना कम होने चाहिए ना बढ़ना चाहिए। कम होना मतलब मर जाना कम होना, या वहाँ से बाहर चले जाना कम होना, बढ़ जाना मतलब पैदा हो जाना बढ़ जाना, या बाहर से वहीं पे आ जाना बढ़ जाना। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो तीन चीज़ क्या क्या नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़। तो वहाँ पर सबसे पहले तो पहले कैप्चर और दूसरे कैप्चर के बीच कोई रेबिट मरना नहीं चाहिए, पैदा नहीं होना चाहिए, आना नहीं चाहिए कोई बाहर से, और यहाँ से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। ये पहला हो गया। दूसरा चीज़ क्या हो गया कि जो आप मार्क लगाओगे, उस मार्क रेबिट को जब रिलीज करो जंगल में, चारों तरफ बराबर करना चाहिए। थर्ड क्या हो गया कि जब आप सेकेंड टाइम उसको फिर कैप्चर करोगे, तो सेकेंड टाइम कैप्चर करते समय कभी भी वो मार्क आपको आड़े नहीं आना चाहिए, मतलब मार्क अफेक्ट नहीं करना चाहिए, जो भी मिले उसको पकड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्क वाले को पकड़ लिया फिर काउंट कर लिया, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 कंडीशंस भी हैं और फार्मूला बहुत सिंपल सा है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।